Hi everyone. There is some technical glitch from my side. Yes. Sorry sir, I'm back again and now I have changed my device. Let me add you. Hello? Yeah, is it okay? Yes. Now Can my you hear voice is me? Yeah, I can hear you. Yeah, please go ahead sir. हाँ हाँ हाँ, तो फिर से शुरू करते हैं। Yes. शायद आज क्लाउडी है इसलिए थोड़ा हाँ शायद रेंज में शायद हमारे इश्यू होता है। हाँ हाँ। मेरा नाम निर्मल शाह है। वेलकम एवरीबॉडी। तो ये जो आपने डिग्रीज पढ़ के बताई इसका कोई इतना मायने नहीं रखता ये, या जो अवार्ड्स वगैरह आपने जो पढ़ के दिखाए। तो मेरा जन्म बारामती में हुआ और बारामती में मैंने 10th और 12th मेरी कंप्लीट की। 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग गया था, तो इंजीनियरिंग में जैसे मैंने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया और फिर सेकेंड ईयर में जाने के बाद मुझको पता चला कि अरे मेरे लिए ये नहीं, मेरे इंटरेस्ट्स को ये सूट नहीं करता वगैरह ऐसे। और हुआ ऐसे कि मैं सेकेंड ईयर में सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गया और मैं छोड़ने ही वाला था इंजीनियरिंग मेरी। लेकिन उस वक्त मेरे लाइफ में मेरे पहले गुरु आए जिनका नाम वीर सागर महाराज है, जैन गुरु है। और उन्होंने मुझको एक कहानी बताई जिस कहानी से मेरा लाइफ पूरा टर्न हो गया। तो उस कहानी में उन्होंने एक गुरु शिष्य के परंपरा के बारे में बताया, जिसमें गुरु दूसरे दिन बच्चों को कुछ सवाल पूछते थे। तो उसमें दो बच्चे ऐसे थे कि एक बच्चा बहुत एक पाठी था और वो बहुत अच्छे से जवाब देता था, और दूसरा बच्चा जो था उसको पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ती थी और फिर भी दूसरे दिन उसको थोड़े से पीछे से बैकअप देना पड़ता था, तभी जाके वो थोड़ा सा सवाल देता था, जवाब दे पाता था। तो उस वक्त मेरे गुरुजी ने मुझको ये सवाल पूछा कि इन दो शिष्यों में कौन सा शिष्य गुरु का प्रिय होगा। तो मैंने झट से जवाब दिया कि जो होशियार है, सबके काम करता है और बिना पढ़े भी आराम से जवाब देता है, तो वो गुरु का ज्यादा प्रिय शिष्य है। तो उस वक्त मेरे गुरु उन्होंने मुझको कहा कि अरे इसीलिए तो तू फेल हो रहा है। तो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसे क्यों उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कि जो होशियार बच्चा है वो होशियार है, उसकी तरफ गुरु को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली वो अपने आप से ही होशियार है। लेकिन जो बच्चा है जिसको पुश देना पड़ रहा है, तो वो जो रात भर मेहनत कर रहा है पढ़ाई के लिए और दूसरे दिन सही जवाब देने के लिए, तो ये मेहनत बहुत जरूरी है। तो अ, होशियारी आपको कभी भी दगा दे सकती है, लेकिन मेहनत है वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, उसके रिजल्ट्स तो आपको लाइफ में आएंगे। तो फिर उस वक्त मैंने उनको कहा कि ठीक है, ये बातें कहने के लिए तो बहुत अच्छी है, तो लेकिन प्रैक्टिकली मैं अभी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका हूँ सेकेंड ईयर में, और लगभग 15 हेड्स है मुझको, तो मैं पास कैसे होऊंगा? इम्पॉसिबल है। आज तक इतने हेड्स लेके कोई थर्ड ईयर को गया नहीं और पास नहीं हुआ है। तो फिर मेरे गुरु ने मुझको कहा कि अ, जो इंटेलिजेंसी लोगों को चाहिए है वो सबको होती है। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं जो 18-18 घंटे काम करते हैं, वो अपनी बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंसी का 3 to 5% ही उपयोग करते हैं। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो वो अपने बुद्धिमत्ता का 2 से 2.5% यूज करते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है, अच्छी लाइफ जीते हैं, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल है वो सिर्फ 1 से 1.5% ही करते हैं। तो क्या इतनी 1 से 1.5% भी तेरे पास इंटेलिजेंसी नहीं है क्या? तो ऐसे नहीं है। सब तेरे पास इंटेलिजेंसी है, इसको यूज कैसे करना है तुमको पता नहीं है। फोकस या कंसंट्रेशन जो है वो नेचुरल होना चाहिए, तो वो तुम्हारे पास नहीं है, बस और कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने उस वक्त मेरे मेडिटेशन के कुछ क्लासेस लिए और मुझको एक पेपर पे लिख के लिया मेरे से, स्टैम्प पेपर की, कि मैं रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। तो बिना सोचे समझे मैंने उनको लिख के दिया, मेडिटेशन सीखा, मैंने रोज मेडिटेशन करने लगा। कॉलेज वापस गया, घर नहीं गया। लेकिन
फ्रैंकली स्पीकिंग मेडिटेशन करने के बाद मुझको कुछ ऐसे प्रकाश नहीं दिखा या ऊपर से पैसे नहीं गिरे या कुछ ऐसे लगा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो धीरे हम्म। धीरे मेरे से वो छूट गई आदत, और मैं फिर, क्योंकि जैसे ही मैं आंख बंद करता था तो बुरे विचार आते थे कि ईयर डाउन हो गया तो क्या कहे, क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लॉस, फेल हो जाऊंगा तो फेल्यूर का थप्पा मेरे माथे पे लग जाएगा, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और फिर टेंशन से मैं छूट गया मेरे से मेडिटेशन। फिर अंदर से ये भी लगा कि मैंने स्टैम्प पेपर के ऊपर उनको लिख के दिया है कि मैं करूंगा रोज 10 मिनट का मेडिटेशन, तो जाके उनको बताता हूँ कि उससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो मैं गया उनके पास और उनको कहा कि मैंने कोशिश तो की लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उस वक्त उन्होंने मुझको पास में बुलाया और जोर से एक चाटा दिया और कहा कि नहीं, अब तेरे लाइफ के 10 मिनट मेरे हैं, तूने तेरे लाइफ के 10 मिनट मुझको स्टैम्प पेपर पे लिख के दिए हैं, तुमको कुछ फायदा हो या ना हो, 10 मिनट हम्म। निकाल के तुमने मैकेनिकली ही सही जो मेडिटेशन मैंने सिखाया है इसको करना है। तो मुझको बहुत हम्म। बुरा लगा और लगा कि चलो क्या होता है, 10 मिनट 24 घंटे में तो हर किसी के पास होते हैं, कितना भी बिजी इंसान क्यों ना हो। तो फिर मैंने फिर से रेगुलर मेडिटेशन शुरू किया और करते गया। एग्जाम्स आए, एग्जाम्स दिए मैंने। एग्जाम्स देने के बाद घर गया सामान लेके कि पास नहीं होगा करके, रिजल्ट आ गया। 2-3 दिन मैंने रिजल्ट की तरफ देखा भी नहीं, और अचानक मेरे कॉलेज से फोन आया कि मेरे फ्रेंड का कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, तो पास हो गया है सभी सब्जेक्ट्स में। तो मैं बोला अरे कैसे ये पॉसिबल है, और फिर मैं चलो गया, मैं पास हो गया हूँ तो जाता हूँ। तो गया, देखा मैंने तो सिर्फ 40 मार्क्स, यानी इंजीनियरिंग को 40 मार्क्स का पासिंग होता है, तो 40 मार्क्स, 41, 42 इतने मार्क्स थे। फिर चलो मैं बस कहा कि चलो पास हो गया हूँ तो बैठेंगे अभी इसको आगे जाएंगे। तो फिर आगे मैं थर्ड ईयर को गया। थर्ड ईयर में रोज मेडिटेशन करता था, और थर्ड ईयर में मुझको ऑल क्लियर हो गया। मैं तो फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मुझको डिस्टिंक्शन मिला, और फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, यानी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में, मुझको पता नहीं चला कि कैसे मैं यूनिवर्सिटी में थर्ड आ गया और कॉलेज में फर्स्ट आ गया। तो इतने चेंजेस मेरे लाइफ में सिर्फ 10 मिनट्स के रेगुलर मेडिटेशन के कारण हो गया। तो अपने आप नेचुरल फोकस वगैरह ये सब चीजें हो गई। बाद में भी मैं मेरे गुरु के पास गया और उनको कहा कि क्यों सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन मुझको दिया, अगर थोड़ा ज्यादा देते तो मैं शायद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत समझो कि तू यहाँ पे पास हो गया यानी लाइफ में पास हो जाएगा, लाइफ तो और बहुत बड़ी है, और व्यवहार में हो सकता है कि तुमको और कोई डिफिकल्टीज आए, तो उस वक्त तुमको और गुरु मिलेंगे। और आई एम रियली ग्लैड टू से कि आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव मेनी गुरुज इन माई लाइफ। सो उस वक्त भी इंजीनियरिंग के बाद मैंने एक पेपर इंडस्ट्री डाली थी, तो वो 2 साल अच्छी चली। फिर बाद में बहुत रिसेशन आया, लोन हो गया, हम्म। मुझको सीवियर कैंसरस अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गया, और डॉक्टर्स ने कहा कि अब बचना मुश्किल है। लोन एट द एज ऑफ 27 आई वाज अंडर ए ह्यूज लोन ऑफ 3 crores, और घर को सील ओह। लग गया, सब हो गया। एंड देन अचानक एक दिन मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि दिल्ली में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ जॉब वॉब करूंगा वहां पे। लेकिन दिल्ली में जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा और मुझको ऋषिकेश की बस दिखी, तो फिर मैं आगे ऋषिकेश गया दिमाग ठंडा करने के लिए, और वहाँ पे एक आश्रम, स्वर्ग आश्रम में मैंने एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब लिया। वहाँ पे भी अचानक एक दिन ऐसे हुआ कि एक गुरु का प्रवचन था, आचार्य दिनेश मिश्रा का प्रवचन था, और मैं गया नहीं प्रवचन को, लेकिन प्रवचन हॉल मेरे रिसेप्शन के टेबल के पास में ही था। तो उनकी बातें मुझको काफी सुनाई देने लगी कान पे, और मुझको लगा कि ये कुछ साइंटिफिक बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं, तो सुनना चाहिए। तो मैं गया, तो सुनने के बाद कम से कम एक 1.5-2 घंटा उनका प्रवचन सुनने के बाद मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो गया, और मुझको अंदर से लगने लगा कि अरे यही ये इंसान है जो मुझको मेरी तकलीफों से दूर कर सकता है। और मैं उनको मिला, उनको मेरी तकलीफें बताई। उन्होंने मुझको कहा कि चलो मेरे साथ, मुझको वो अपने आश्रम लेके गया, और वहाँ के 97 से लेके 99 तक, लगभग 3 साल तक मैं उनके आश्रम में रहा, और वहीं पे मुझको फिर बाकी मेडिटेशन का और ज्योतिष का ज्ञान, अथर्ववेद के उपांग है उनका ज्ञान, फिर भावातीत ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सब का उन्होंने मुझको बहुत अच्छे से सिखाया, और मुझको कहा कि अब जाओ, कि यहाँ आना तुम्हारा तय था। वहाँ एसी में बैठ के लोगों के दुख क्या होते हैं, तकलीफें क्या होती है, तुम्हें नहीं समझता, तो तुम्हें तुम्हारे लाइफ में इतनी तकलीफें झेलनी थी
ताकि लोगों के दुख भी तुम्हें समझे। फिर उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ आया और 2000 में मैंने ओम काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की और शुरू किया काम। और फिर देखते देखते काम बढ़ गया। मेरा मेरा लोन जो था 3 करोड़ का, वो विद इन नेक्स्ट 7 years वो रीपे हो गया। तो नटशेल में मुझको ये कहना है कि बस हमें नेचुरली एफर्टलेस फोकस होना है। और अगर हम मेडिटेशन करते हैं रोज 10-15 मिनट भी, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो जो भी कोई हम काम कर रहे हैं, हमारी कोई भी काम काम हो, तो उसमें हम टॉप पे जरूर जाएंगे, क्योंकि फोकस और कंसंट्रेशन है वो नेचुरली हो जाता है। तो ये एक जस्ट छोटी सी कहानी है मेरी लाइफ की। तो ये कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। एंड पॉजिटिविटी मतलब क्या होती है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। That's true. हम That's मतलब पहले भी मिले हैं, पर हमें पता नहीं था कि आप इतने मतलब प्रॉब्लम्स में से पॉजिटिविटी बाकी लोगों को भी दे रहे हैं। हैट्स ऑफ that टू is यू, true. That is रियली। true. That is true. Thank you very much. Thank you very much. हाँ, ओके। हम्म। तो आई थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में भेज दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, तो मतलब सर आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कमेंट्स में लिख दो। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के पास। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जस्ट क्वेश्चन आंसर सेगमेंट। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू अ ड्रीमर और अ क्रिएटर? Yeah, first to create anything, I think that dreams should be necessary. So unless and until you don't dream, you can't have a plan. And unless and until you can't have a plan, you can't have an action. So dreaming is necessary. So dreaming and creating, they go hand in hand together. करेक्ट, करेक्ट, ओके। So everybody should have his dream and he should pursue it. करेक्ट, करेक्ट, या। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एंगर मोमेंट आपके पास आते हैं क्या? मतलब आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, फिर भी डेली लाइफ में अगर कोई एंगर मोमेंट आता है तो हाउ यू हाँ, डील विद? बहुत बहुत आते हैं एंगर मोमेंट्स। पहले मैं समझ नहीं पाता था उसको और मैं रिएक्ट करता था, लेकिन ध्यान करने के बाद मुझको थोड़ा सा समझने लगा कि साक्षी भाव में जाने लगा कि हाँ, मुझको अभी गुस्सा आया है और ये गुस्सा मेरा नुकसान कर सकता है या आगे वाले का भी बहुत नुकसान कर सकता है, हमारे संबंध है वो बिगड़ सकते हैं। तो फिर धीरे 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 उस पर कंट्रोल आने लगा। लेकिन मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूँ सबके, तो डेफिनेटली गुस्सा आता है। पहले की बात अलग थी, पहले कंट्रोल नहीं होता था, अब आराम से उसको मैं कंट्रोल कर पाता हूँ और उसको एक अच्छी दिशा, डायरेक्शन लाइफ में दे पाता हूँ। डेफिनेटली, यस। ओके, तो सी अभी तो आपने ऑलरेडी आपकी स्टोरी बताई है, बट अगर मतलब आपको कोई कुछ ऐसा लगता है क्या कि आपका चाइल्डहुड स्पार्क क्या है जो अभी भी आपको मतलब इंस्पिरेशन देता है, मोटिवेशन देता है? दैट्स ट्रू। चाइल्डहुड स्पार्क ये है कि बचपन में मैं बहुत अच्छे फैमिली में, मेरे गांव में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे सब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी मुझको। और मेरे माता पिता थोड़े से धार्मिक थे, उनको ईश्वर के प्रति काफी श्रद्धा थी, तो वो संस्कार मेरे ऊपर बचपन से ही हुए हैं। तो लाइफ में ऐसे हुआ मेरे साथ कि जब भी प्रॉब्लम्स आए, तो उन संस्कारों के कारण मैंने गुरुओं को अट्रैक्ट किया, अच्छे टीचर्स को अट्रैक्ट किया मेरे लाइफ में। तो गुरु का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु का सिर्फ स्पर्श आपको हुआ तो आप बस, आपकी सद गई, या आप कहीं पे भी फिर सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। तो डेफिनेटली चाइल्डहुड स्पार्क ये था मेरे लाइफ में कि आई गॉट लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय फैमिली, और ये डिवाइन लव जो है पूरी दुनिया के लिए, लोगों के लिए, तो वही से उसका सोर्स है, मेरे चाइल्डहुड से ही है। ओके, अभी आपने बोला कि गुरु होना इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन अपने सेगमेंट में नहीं है, बट स्टिल यू हाँ, स्पोक अबाउट इट। सो हमें कैसे पता चलेगा कि दिस गुरु इज फॉर अस नाउ? दैट्स ट्रू। मतलब आपने हाँ, बोला कि हाँ, मुझे हाँ। गुरु मिला मिल ऋषिकेश में जाने के मिस बाद, तो हाउ करेक्ट, करेक्ट। डिड हाँ, गुरु कोई, पहली बात तो गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु एक तत्व है।
और हम बहुत लोगों से सीख सकते हैं। जैसे हमारे दुश्मन भी हमारे गुरु बन सकते हैं, उनसे हम काफी सारी चीजें सीखते हैं। तो इसलिए हमने हमारे दिल से गुरु को मानना है, समझना है। और कई बार मैंने देखा है कि गुरु को बहुत तड़प होती है, गुरु अपने शिष्य को ढूंढते हुए अपने आप आ ही जाता है शिष्य के पास। तो जितनी तड़प शिष्य को होती है उससे कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा तड़प गुरु को होती है कि नहीं, मैं इसको, जो मेरे मुझको एक कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ है ज्ञान का, मैं कैसे हम्म, उसको मेरे शिष्य को दे दूं और मेरा शिष्य कैसे मेरे से आगे बढ़े। सच्चा गुरु ऐसा वही है जो शिष्य को पूरा दे दे और पूरे से ज्यादा दे दे ताकि वो उससे भी आगे बढ़े। तो गुरु तत्व है आपको, जैसे दत्त गुरु जो है महाराष्ट्र के, यहाँ भारत के संत है दत्त। तो उन्होंने पत्थर को भी गुरु बनाया, आकाश को भी गुरु बनाया, पेड़ को भी गुरु बनाया, क्योंकि उनके सभी गुण जो है उन्होंने ग्रहण किए। तो इसलिए गुरु ढूंढना वैसे आसान है। हालांकि नो डाउट आजकल काफी सारी अंधश्रद्धा और बुआबाजी वगैरह होती है, तो अपना हम्म, दिल इसका बहुत सही जवाब दे देगा आपको। तो कहीं पर भी जहाँ पे अंधश्रद्धा नहीं है और हम्म, चमत्कार नहीं है, क्योंकि हम्म, चमत्कार बहुत लोग करते हैं, तो चमत्कार बराबर। भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इजी हम्म, सिंपल वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए। और जो कोई गुरु है इसका मार्गदर्शन कर रहा है, साइंटिफिक है, सिंपल वे ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, तो वो आपका गुरु है, आपको समझ लेना है उसको ऐसा। गुड, गुड। ओके। सो सी, अभी मतलब हमें बहुत ज्यादा एक सवाल परेशान करता है, वो है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो आपको भी ऐसा कभी मतलब हुआ है? डेफिनेटली मेरे साथ बहुत हुआ है। जैसे कि मैं एक बार ट्वेल्थ में फेल हो गया था, फिर बाद में इंजीनियरिंग में फेल हो गया था, तो ये सवाल मुझको बहुत परेशान करता था। फिर लाइफ में, करियर में मैंने फैक्ट्री डाली थी, तो फैक्ट्री 2 साल अच्छी चली, उसके बाद लोन्स बहुत हो गए, घर को सील लग गया। तो काफी लोग बताते थे कि अरे इस आदमी ने पूरा घर अपना बर्बाद कर दिया और रास्ते पे लाके आया। तो ये बात सही है, क्योंकि वो गलत नहीं थे, कि सचमुच में मैंने ऐसे किया था कि मैंने बहुत बिना सोचे समझे बहुत बड़ा डिसीजन लिया और बहुत बड़े फैक्ट्री खोली, और बहुत कम एज में मैंने आगे छलांग लगाने की कोशिश की है। तो ऐसे हम्म, मोमेंट्स बहुत आए मेरे लाइफ में, लेकिन संस्कार और श्रद्धा, और कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बुरा नहीं किया है, पैसे गलत चीजों में वेस्ट नहीं किए हैं, तो ये तो एक अटेम्प्ट था मेरा अपने आप को सक्सेस करने का। तो वो एक अटेम्प्ट फेल हो गया, तो ओके, इट्स ओके, आई कैन ट्राई फॉर अनदर। सो इसलिए ऐसे मोमेंट्स आए, लेकिन कभी मेरे हाथ से कोई ऐसे गलत हम्म, कदम नहीं उठाया गया। और क्योंकि जैसे कि इम्पॉसिबिलिटीज ओनली वन एंड पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस, ऐसे है। तो ये बात मुझको पता थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ भी हो, मैं अगर अच्छे काम करते रहूंगा तो कहीं ना कहीं मुझको अच्छे लोग भी मिलेंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बराबर। तो मायूस नहीं होना है, और कभी भी कोई भी आपको तकलीफ है तो आपको डिस्कस करनी है, भले एक पत्थर के सामने जाके डिस्कस करो, लेकिन हम्म, आपका आउटलेट जो है वो बहुत जरूरी है। तो कोई बराबर। आपका एक फ्रेंड होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, गॉडफादर होना चाहिए, माता पिता होने चाहिए, कि जिनके साथ आप आपके प्रॉब्लम्स जो है एटलीस्ट आप बोले, तो बहुत उससे आपको ये मिलता है। और लकीली मेरे लाइफ में मेरे माता पिता हैं, फ्रेंड्स हैं, गुरु है, हम्म, तो इनके सामने मैं फ्री होके बोल पाता था, कोई भी सवाल पूछ सकता था ऐसे। तो करेक्ट, काफी करेक्ट। सारे ये सवालों के हम्म, जवाब मुझको उनसे बहुत सही मिले। बराबर। पर वो जो ड्यूरेशन होता है कि एक बार मतलब फेल्यूर हम नहीं बोल सकते, कि थोड़ा सा हमें पॉज मिलता है लाइफ में किसी चीज से, पर वो करेक्ट। अगेन स्टार्टअप मिलने तक वो जो पॉज होता है, हम उसे कैसे डील कर सकते हैं? हाँ, तो पहली बात तो फेलियर ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और ये जरूरी है। अगर कोई फेलियर किसी को नहीं मिला लाइफ में और वो आगे हम्म, बढ़ते चला गया, और आगे जाने के बाद बहुत पीक पे सक्सेस होने के बाद अगर वो उसको फेलियर हुआ, तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो छोटे छोटे फेलियर्स हमारी कंटिन्यूस सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और फेलियर हम्म, इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमें पहली बात समझना चाहिए। दूसरी बात है कि सक्सेस हो या फेलियर हो, पीक पॉइंट पे हो या लो पॉइंट पे हो, हमने कोई गलत काम कभी नहीं करना है। माइंड को हमेशा बैलेंस्ड और फोकस्ड रखना है, और मेडिटेशन उसमें हमको बहुत मदद कर सकता है। तो हम्म, जैसे अगर हम रेगुलरली एटलीस्ट
और मेडिटेशन के लिए जैसे मैंने कहा कि समय नहीं लगता ज़्यादा, बहुत कम समय में भी मेडिटेशन हो सकता है। इसमें क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट भी रोज आप मेडिटेशन कर पाए तो वो थॉट्स जो है आपके, जैसे कि लिंगरिंग नेगेटिव थॉट्स रहते हैं जिसमें हम अटकते जाते हैं, उन थॉट्स के साथ बहते जाते हैं, या चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट करते हैं और बहुत सारे इमोशंस में अपने आप को एंटेंगल करके अपने लाइफ को पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो ये थॉट्स में अटकना नहीं है, थॉट्स के साथ पीछे जाना नहीं है, न्यूट्रल होना है, समझना है कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे फिर से शुरू करना है। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है ऐसे मौके पे, लेकिन अगर हम अपना कूल रखें, जैसे मैंने कहा कि कोई गुरु हमें मिले या करे, या हमसे जो बड़े हैं जिनको विजडम है उनसे जाके बिना झिझकते हुए कि अपनी फेलियर उनके सामने प्रेजेंट करें। उसमें डरना नहीं है कि चलो फेलियर है, ये फेलियर टेम्पररी है और बाद में तो सक्सेस मिलने ही वाला है। तो ये भाव मन में दृढ़ रखा हमने, तो डेफिनेटली हम उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। सो ऑल इन ऑल पॉजिटिव अपने आप अंदर होनी चाहिए, और उसके लिए हमें मेडिटेशन एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली तो करना ही चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली मैंने देखा है कि हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, तो वो सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और रोज रात को 2:30-3 बजे उठ के 1.5 से 2 घंटा क्रिया योग यानी ध्यान करते हैं। और मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ मेडिटेशन करने का और उनको कुछ स्टेप्स उनको सिखाने का दिल्ली में जाके। तो मैंने खुद ये मेरी आंखों से देखा है कि सचमुच में वो सुबह जल्दी उठ के ये सब करते। तो उनको अगर 1.5-2 घंटा हमारे पीएम को समय मिल सकता है ध्यान करने के लिए, क्रिया योग करने के लिए, तो हम तो अति सामान्य लोग हैं, हमको तो मिलना ही चाहिए, करना ही चाहिए। बराबर। लेकिन ऐसा है कि इंसानी फितरत ऐसी है कि मेडिटेशन के मान लो 15,000 प्रकार है, टाइप्स है, हम्म। और ध्यान ना करने के 15 करोड़ बहाने हैं। बराबर। तो इन बहानों से बचना है, और हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लिए कर रहे हैं। और मेडिटेशन कर रहे हैं यानी हम बहुत कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो उसको एक आदत बना के डालनी है, जैसे कि हम रोज दिन में एक बार तो खाना खा ही लेते हैं, एक बार तो नहा ही लेते हैं, एक बार तो ब्रश कर ही लेते हैं। तो ये एक आदत बन जाती है और इसका कोई टेंशन नहीं लेते कि 365 दिन और 80 ईयर्स तक मैं जीऊंगा, तो 80 × 365 डेज इतना कितना लीटर मुझको पानी लगेगा नहाने के लिए, कितना साबुन लगेगा। तो इस जैसे इस बात का हम टेंशन नहीं लेते, वैसे ठीक कि इजी वे में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स भी अगर हम मेडिटेशन करें तो बहुत आगे हम लाइफ में निकल सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको बहुत अच्छे से उसको काउंटर अटैक कर सकते हैं। So next segment is self love. So do you follow self love? या दैट्स ट्रू, इट हैज टू बी। जो इंसान खुद को प्यार करता है वही पूरी दुनिया को प्यार कर सकता है। तो सेल्फ लव is exactly one side of the coin, and the side of the coin is divine love for all. Correct. Wow, great thought. और हम कोई शरीर नहीं है, तो हम ऊर्जा है जो अनादि अनंत है, और जो ऊर्जा हमारे अंदर है वो सभी पृथ्वी के जीव जंतुओं में भी है, लोगों में भी है। तो उस ऊर्जा को अगर हम कनेक्ट कर पाते हैं तो हमें समझता है कि हम कोई अलग नहीं है, हम एक ही है। एनर्जीज के एंगल से देखते हैं तो डेफिनेटली वी वी लाइक, हमको पता चलता है कि क्या है। और Mm-hmm. और प्यार ही दुनिया में सब कुछ है। माँ का Correct. प्यार, पिता का प्यार, बहन का प्यार, भाई का प्यार, दोस्तों का प्यार, इसी के कारण हमें ऊर्जा मिलती है और इसी के कारण हमें उत्साह मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। बहुत जरूरी Correct. है। तो देखो हमारे लिए जितना जरूरी है तो आगे वाले इंसान के लिए कितना है, तो ये समझ के हमने उसको वो प्यार देना है। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ही बहुत ज्यादा अ, कम प्यार कभी-कभी हो सकता है, तो फिर भी वो सेल्फ लव हमें कैसे खुद के पास होना चाहिए? हाउ वी जो कैन चीज मेक जो चीज जितनी हमारे पास कम है, वो चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे दो,
और नेचर का रूल है कि आप जितना ज्यादा कोई भी चीज देंगे वो रिवर्ट बैक होके आपके पास आएगी ही आएगी। करेक्ट। तो आपके दैट्स पास अगर प्यार कम है तो ज्यादा से ज्यादा दे दो, आपको पता नहीं चलेगा, हजारों पट में हजारों गुना ज्यादा वो आपको फिर आपके ऊपर रिबाउंस बाउंस बैक होगी ही होगी। वाह। आपको प्यार नहीं मिला है तो आप लोगों को गुस्सा मत दो, आप लोगों को तकलीफ मत दो, क्योंकि वो अगेन 100 टाइम्स बढ़ के बाउंस बैक होके मिलेगा ही आपको। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। जिस चीज की हमें कमी है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा बांटना है। वाह। और ये रियलाइज होने के लिए ही वो हमारी लाइफ में कम है, क्योंकि उसको आपको बांटना ज्यादा है, लेना कम है। ओ, करेक्ट करेक्ट। सो दैट्स व्हाट नेचर वांट्स इट टू फ्रॉम यू, लर्न द लेसन। टू लर्न दैट लेसन। करेक्ट। ओके। So, next question is, you are born with the golden spoon or self-made? You are a self-made person. Both was right in my case. Like I was born with a golden spoon in my childhood, and due to my wrong decisions everything was dismissed in my life. And then again, like through the help of my guru and his blessings, I gained everything in back in my life. Not only money, Mm-hmm. but health, then Mm-hmm. love, everything, friends, everything I gained. And Mm-hmm. it was a like terrific, beautiful, esoteric journey, and it was absolutely effortless one. So that's more important, and you can get Yeah. it through meditation. It's my personal like experience. So Mm-hmm. everything, whatever you want in your life, you should get it effortlessly. And even if you work for it, it should just be like a picnic. Your work should like just be like a picnic. You should enjoy whatever you do in your life, and then definitely success is bound to come to your Correct. side. Yeah, Mm-hmm. गुड, एफर्टलेसली आना चाहिए, एकदम आपने बराबर बोला। पर that is very true. मेडिटेशन जो है वो एफर्टलेसली आने के लिए बहुत ज्यादा पहले एफर्ट्स डालना पड़ता है, देन वो अपने आप एफर्टलेसली आता है। हाँ, ये भी आप ये गलत फहमी है कि मेडिटेशन सिर्फ बाबा लोगों ने ही करना चाहिए, हिमालय के साधु ने ही करना चाहिए, और 12-12 साल करना चाहिए, 10-10 घंटे करना चाहिए। ये सब गलत और बहुत डिफिकल्ट है। ये सब चीजें गलत है, ये गलत किंवदंतियां हैं ध्यान के बारे में। ध्यान हम सबने करना चाहिए, और साधु संतों से भी ज्यादा हमें ज्यादा जरूरत है ध्यान की, क्योंकि वो तो बैठे हैं हिमालय में, उनको कुछ व्यवहार नहीं है, हमारे लिए व्यवहार है, व्यवहार में भी सक्सेसफुल होना है हमें। तो हमने उनसे सीख के हमने उसको करना ज्यादा जरूरी है। और सांस लेने जितना सिंपल है ध्यान, ध्यान में कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये तो लोगों ने, बहुत सारे बड़े बड़े संतों ने उसको बहुत डिफिकल्ट बना के रखा है, लेकिन ऐसे नहीं है। तो सांस लेने जितना सिंपल है मेडिटेशन, और क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी आप कितने घंटे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं। 5 मिनट का ध्यान भी आपको 6 घंटे के डीप स्लीप का अनुभव दे सकता है, और ये करेक्ट। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ओके। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, क्योंकि हम मेडिटेशन जब करते हैं तो शरीर के अंदर डोपामाइंस, सेरोटोनिन, एंडोक्राइंस, ये सिक्रीशंस सिक्रीट होते हैं, और क्वालिटी का मेडिटेशन करने से बहुत ज्यादा होते हैं। और हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसीज जो मेगाहर्ट्ज में गिनी जाती है, जैसे कि बहुत स्ट्रेस्ड वाला इंसान है तो उसके माइंड की फ्रीक्वेंसीज है 10 रेस टू 30 टू 10 रेस टू 40 मेगाहर्ट्ज है। जो नॉर्मल इंसान है उसको 10 रेस टू 20 है। और मेडिटेटिव स्टेट की फ्रीक्वेंसीज है, थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज है, वो 10 रेस टू 0 टू 10 रेस टू 4 है। और उस थॉटलेस या कम थॉट्स वाले स्टेज में हमारा माइंड जो है वो कॉन्शियस के पीछे सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के पीछे सुपर कॉन्शियस, और सुपर कॉन्शियस के भी पीछे बहुत गहराई में सुप्रीम कॉन्शियस में जाता है। और सुप्रीम कॉन्शियस प्लेन इतना फंटास्टिक प्लेन है, सुपर इंटेलिजेंट प्लेन है, कि जहाँ पे अगर हम पहुंचे तो वहां पे बस सुकून ही सुकून है। और वहां से जो जवाब हमें मिलते हैं हमारे लाइफ के सवालों के, तो वो जवाब जवाब कभी भी गलत नहीं होते। और इसी से फिर एफर्टलेस सक्सेस मिलना आरंभ हो जाता है हमें लाइफ में। करेक्ट करेक्ट।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट में लिख दो, वी आर गोइंग टू आंसर देम एट द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन। प्लीज आप कमेंट में लिख दो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमोशनल अत्याचार। सो हाउ यू डील विद द इमोशंस और इमोशनल अत्याचार? बहुत सही सवाल पूछा आपने। तो इमोशनल अत्याचार चाहे कोई कितना करे, उसको रिएक्ट कैसे करना ये हमारे हाथ में है। तो कोई कितना भी इमोशनल अत्याचार करे, अगर मान लो कोई इंसान आपको इमोशनली तकलीफ दे रहा है, तो वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में वो पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स का फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वो बाहर निकाल रहा है। और हो सकता है कि आप उसकी चपेट में कुछ समय के लिए आ जाए और वो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाले। तो उसमें उसकी गलती नहीं है, वो एक पेशेंट है, उसको काम और कूल होके ही आपको ट्रीट करना है। तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर, और उसका जो आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार कर रहा है उसका एम ही है कि आपको उसके लेवल पे लाना है, उसको नीचे लाना है। एक बार वो आ गया, आप आ गए, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसका ईगो जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो बराबर। वो हमें नहीं करने देना है। तो हमें उसके लेवल पे नहीं आना है और उसको इजीली टैकल करना आना चाहिए, एक दिशा देनी है उसको। हम्म। तो मतलब आप लेट्स से कि अभी कुछ इमोशंस आपके पास कोई आके डालता है, अभी तो आप खुद इतने सारे लोगों का काउंसलिंग करते हैं, तो उनके इमोशंस और बहुत हाँ, सब, तो आप कैसे, मतलब इमोशंस का धोबीघाट आपका क्या है, आप कैसे करते हैं वो? फोन आ रहा था इसलिए आपका सवाल मुझको सुनाई नहीं दिया। क्या आप पूछ सकते ओके। हैं फिर से? हाँ, 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 तो मतलब इमोशंस अत्याचार तो मतलब है ही, पर हाँ, आप हमारे लाइफ में इतने सारे इमोशंस आते हैं, हाँ, तो डे इन डे आउट डेली इमोशंस धोबीघाट जो होता है वो आपको करना पड़ता है, या नॉर्मल इंसान को कैसे करना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। तो चढ़ उतार तो हर किसी के लाइफ में है। वो जब जीवन जी रहा है कोई इंसान, तो रोज उसके लाइफ में अनवांटेड इंसिडेंट्स होते हैं, लोगों के उसके तरफ जो इच्छाएं अपेक्षाएं होती है वो जब पूरा नहीं करता तब प्रॉब्लम्स आती है। खुद के लिए खुद की तरफ से भी कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स जो है वो हर किसी के लाइफ में होते ही हैं। लेकिन हमने समझना चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं जैसा हूं वैसा हूं। मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, मैं लता मंगेशकर नहीं बन सकता। मैं जो हूँ, जैसे मैं निर्मल शाह हूँ, मैं हूँ। मेरे अंदर ये खामियां है, मेरे अंदर ये पॉजिटिव गुण है। ये एक्सेप्ट एक बार हम कर लेते हैं तो फिर हमारे इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल हमारा आ जाता है। एक्सेप्टेंस इज द की फॉर इट। सो वॉट एवर वी सही। आर वी शुड एक्सेप्ट इट। हम क्या करते हैं हम्म। कि लाइफ में 95% चीजें अच्छी होती है हमारे हाथ में, हमारे पास होती है। 5% नहीं होती, और उस 5% जो नहीं है उसके पीछे इतना भाग के हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, और 95% का लुफ्त और मजा उठाते ही नहीं है। देखो कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे साथ, अच्छी फैमिली है, अच्छे कंडीशंस हैं, तो फिर ये एक मर्सिडीज लेनी है और मुझको उसके पीछे मेरी पूरी लाइफ मैंने गवा दी, लोन लिया, ये किया वो किया, और फिर लोन रिपे नहीं कर पाया और प्रॉब्लम सब हाथ से निकल गया, फ्रेंड्स भी निकल गए, घर भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। तो जितना हमारे हाथ में है उसमें खुश रहो। ये ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कष्ट मत करो, मदद प्रयत्न मत करो, लेकिन सिंपल होके आराम से करो। दिन में कुछ समय अपने आप को दे दो, कुछ समय ब्रेक ले लो, दिन में भी ले लो, महीनों में भी ले लो, सालों में भी ले लो। यू शुड टेक सम ब्रेक्स, you should observe yourself, you should see back what you have done, you should set your goals and then हम्म। meditate, and then recall those goals in your meditation, because when you are in meditative state your subconscious is activated, and whenever whatever you recall or visualize it, when your subconscious is activated, subconscious has to materialize it in your life। तो आपके लाइफ में वो मटेरियलाइज होके आता ही है। हम्म। बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं हमें पता ही नहीं डेस्टिनेशन क्या है, बस लोग भाग रहे हैं इसलिए हम भी भाग रहे हैं।
स्लो करेक्ट। डाउन करना चाहिए। यू शुड नो टू स्लो डाउन, हाउ टू स्लो डाउन, व्हेन टू स्लो डाउन। तो ये कोविड जो है वो पूरी दुनिया को स्लो डाउन का सबक दे रहा है। करेक्ट। इसको हमने इस तरह से पॉजिटिव लेना चाहिए। बराबर। ओके। सो सी, अभी तो ये नेक्स्ट जो सवाल है कि व्हाट्स स्टॉपिंग अस बीइंग पॉजिटिव इन ऑल द डाइवर्सिटी और इवन फॉर दैट मैटर गुड इवेंट्स आल्सो। कभी करेक्ट। कभी अच्छे इवेंट्स होते हैं फिर भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है पर अंदर से वो हाँ आती नहीं है। हाँ, या करेक्ट करेक्ट जब मतलब निगेटिव है ही सिचुएशन तो भी करेक्ट हम निगेटिव अपने आप हम बन ही जाते हैं, तो वो करेक्ट। व्हाट्स स्टॉपिंग अस फॉर बीइंग दैट्स अस ट्रू, अ पॉजिटिव पर्सन। दैट्स ट्रू। मेनी थिंग्स लाइक सी, मैं तो कहूंगा कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये चीजें कितनी, ये बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसमें हम पूरा फंस जाते हैं और फिर हमें कोई रिप्लाई नहीं करता तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये चीजें हैं, फिर कट थ्रोट कंपटीशन है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है। और पढ़ाई में भी जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसकी आधी लाइफ तो वेस्ट ही करनी पड़ती है। जैसे कि 30 इयर्स तक उसको एमबीबीएस करना है तो उसको हजारों करोड़ों रुपए डोनेशन देके जाना है, वहां पे एमबीबीएस करना है, और फिर वापस आके उतने हजारों करोड़ों रुपए जो है वो एट आफ्टर एज ऑफ 30-35 उसको कमाने हैं। और तो वो कमाना शुरू कर देता है तो एट द एज ऑफ 50-40-45-50 वो जैसे तैसे अपना लोन है वो रीपे कर लेता है, तो पूरी लाइफ उसमें वेस्ट कर देता है। तो हमने सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है, कहाँ पे हमारे गोल्स क्या है लाइफ के। तो ये सब चीजें हैं, हम्म। ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर लाने में दिक्कतें पैदा कर देती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हाई गोल्स नहीं रखने हैं। हमने हम्म। खुद को एनालाइज करना है कि क्या सचमुच में हम हाई गोल्स इजीली अचीव कर पाएंगे। हमारा आईक्यू कौन सी लेवल का है, हम हमारी हॉबी क्या है, दिल से मुझको क्या अच्छा लगता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा आपको कि मैं इंजीनियरिंग जाने के सेकेंड ईयर के बाद मुझको पता चला कि अरे ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन चलो अब आ गया हूं तो इसको मैं ऐसे तैसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अच्छे मार्क्स लाके उसको छोड़ूंगा। हम्म। तो हो सकता है कि लाइफ में कि आपको कोई काम करना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, जैसे बॉस है आपका, आपको पसंद नहीं है, आप काम कर रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं है काम, लेकिन आप अभी वहां गए हैं, आपने आपका 100% देना है, भले आपको पसंद है या नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, उसको बीच में छोड़ना नहीं है, उसको कंप्लीट करके फिर बाद में यू कैन क्विट, बट यू शुड बी सक्सेसफुल इन इट। क्योंकि एक बार हमें क्विट करने की आदत लग गई उसको बिना सक्सेस किए, तो फिर हर जगह पे हम नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं और फिर हम क्विट ही करना, बिकम ए ग्रेट क्विटर। तो ये नहीं होने देना है हमें। और हम्म। सिंपल वे, बच्चे की तरह भोले भाव से लाइफ को जीना है। हमें पता है दुनिया में होशियारी है, इंटेलिजेंसी है, लोगों को कुचल के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस एफर्टलेस सक्सेस नहीं है। ये बहुत स्ट्रेस लेके सक्सेस आपने गए हैं और ऊंचाई पे जाके फिर से बहुत जल्दी से गिरने भी वाले हैं आप। तो आपको एफर्टलेस सक्सेस चाहिए और बैलेंस लाइफ होना चाहिए। फैमिली लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल लाइफ, ये सब लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। और आपके गोल्स जो है वो सिर्फ करियर को लेके आपको सेट नहीं करने हैं। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी फैमिली, रिलेशनशिप्स, सोशल लाइफ, और आपको सोसाइटी को कुछ देना है। आपने जो पाया है इतने दिनों में मेहनत करके उसको दान करना है, आगे देना भी है। तो ये अगर हम समझ ले और एक बैलेंस्ड लाइफ के गोल्स लिखे और उसको परस्यू करें तो स्ट्रेस नहीं आएगा। बराबर। गुड। ओके। सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ परिपूर्ण लाइफ? परिपूर्ण लाइफ है कि हाँ, आप प्लान्स करो, आगे बढ़ो, एंड कई बार ऐसे होता है कि व्हाट मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि 3 महीने घर में लोगों को 6 महीने घर में बैठना पड़ेगा, ये कोविड का प्रॉब्लम आएगा, ये तो एक जागतिक समस्या है।
तो हमने किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ओके, आया है, उसको फेस करो, हंसते हंसते फेस करो, प्लान्स करो, आगे बढ़ो, प्लान्स को चेंज भी कर सकते हैं लाइफ में। तो यही परिपूर्ण लाइफ है। और लाइफ को एक अच्छा मकाम दो आपके, और एवरी मोमेंट प्रेजेंट में रहो। पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को भूल जाओ। पास्ट में जो गलतियां की है एक बार देखो, वो गलती दोहरानी नहीं है, बस इतना ही पास्ट को देखो। फ्यूचर के प्लान्स करो, और बस इतना ही फ्यूचर को देखो, लेकिन रिमेन इन प्रेजेंट। इस मोमेंट में जिंदा रहो, इस मोमेंट को आप न्याय दे दो। कोई भी काम कर रहे हो उस मोमेंट में रहो, तो फिर परिपूर्ण लाइफ अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। Correct, correct. Mhm. Is there any easy or instant way to get the Paripurna life? To have the वेरी गुड क्वेश्चन। मुझको सोचना पड़ रहा है। हाँ, इजी वे है, इजी वे है, शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इजी वे है। तो देर इज नो थिंग सच एज शॉर्टकट, है ना। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। इजी वे ये है कि आप कितना भी हार्ड वर्क करो, आपको लगना ही नहीं चाहिए। जैसे सुबह 7 बजे उठे, आप रात को 11 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, आपको लगना ही नहीं चाहिए 11 बजे कि आपने इतनी मेहनत की है। इतना इजी आपका हार्ड वर्क होना चाहिए।